नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। उद्धव ठाकरे की जब महाराष्ट्र में सरकार थी, तुष्टीकरण की राजनीति जोरों शोरों से चल रही थी और इसी के चलते चाहे दही हांडी हो या गणपति पूजा, सब पर पाबंदियां लगा दी गई थी और इसको लेकर खूब विरोध भी हुआ था कि शराब की दुकानें और पब बार अगर खोलने का आदेश उद्धव ठाकरे दे सकते हैं तो फिर मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं और गणपति और दही हांडी पर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं। और इसी के लिए भाजपा ने खूब विरोध प्रदर्शन किया था और इसके साथ ही कई भाजपा के नेता हैं जिन्हें हिरासत में भी लिया गया था, उनके बयान भी आपको सुनाएंगे। और अब जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई है और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने अब कई बड़ी सौगात महाराष्ट्र की जनता को दे दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और अब इसी उत्साह को शिंदे सरकार ने दुगना कर दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने का निर्णय किया है और इस बार गोविंदाओं को भी बड़ी सौगात शिंदे सरकार देने वाली है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने 18 अगस्त को यानी कि गुरुवार को जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले पूरे महाराष्ट्र को कृष्ण जन्माष्टमी का ये अनमोल तोहफा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये ऐलान कर दिया है कि अब दही हांडी महोत्सव को भी साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा। वहीं इसमें जो लोग भाग लेंगे यानी कि जो गोविंदा इसमें भाग लेंगे, उन्हें भी सरकार की तरफ से विशेष मुआवजा और स्पोर्ट्स कोटा से सरकारी नौकरी का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए विधानसभा में ये कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी उत्सव के लिए बनाए जाने वाले ह्यूमन पिरामिड को साहसिक खेल के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। इस मान्यता के साथ पर्व में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के योग्य हो जाएंगे। सीएम शिंदे ने आगे भी कहा कि ह्यूमन पिरामिड के निर्माण के दौरान किसी प्रतिभागी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उसके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही अगर गंभीर रूप से घायल होते हैं जो खिलाड़ी, उनको 7 लाख रुपए दिए जाएंगे और अगर किसी प्रकार का फ्रैक्चर होता है खिलाड़ी को तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम शिंदे ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे भी कहा और ये बताया कि राज्य सरकार गोविंदा को चोट लगने की स्थिति में उनके इलाज का खर्च भी वहन करेगी। 2 साल की पाबंदियों के बाद अब दही हांडी उत्सव को राज्य में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, क्योंकि सरकार ने सभी कोरोना संबंधी प्रतिबंधों को भी हटा दिया है। त्योहार में गोविंदा के ग्रुप शहरों में घूमते हैं और दही हांडी को तोड़कर इनाम जीतने के लिए एक दूसरे के साथ होड़ करते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि शिंदे सरकार ने पिछले उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा दही हांडी उत्सव पर लगाए गए प्रतिबंध को भी हटा दिया है। उद्धव ठाकरे की सरकार का ये कहना था कि राज्य में कोरोना के केसेस हैं और दही हांडी से दुर्घटना भी हो सकती है, इसीलिए इस पर बैन लगा दिया जाता है। और उस वक्त सिर्फ भाजपा ने ही नहीं बल्कि हिंदू संगठनों ने भी जमकर बवाल काटा था, जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने फैसला वापस नहीं लिया था और बैन को नहीं हटाया गया था। और अब जब सरकार बदली है तो जिन लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया था आंदोलन में भाग लेने और या फिर उत्सव मनाने पर, उन सब की एफआईआर वापस कर दी गई है। बीजेपी के नेता राम कदम को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। सुनिए क्या कुछ उस वक्त उनका बयान आया था। जब अन्य धर्मों के लोगों ने ठाकरे सरकार से त्योहार की अनुमति मांगी, कौन से ऐसे कारण थे कि आधी रात को मंत्रालय खोला गया? अब हम तो केवल कह रहे कि 5 लोगों को अनुमति दो, 5 के ऊपर छठा व्यक्ति नहीं आएगा और 5 के 5 सरकार को सर्टिफिकेट दिखाएंगे, हमारा डबल वैक्सीनेशन है। छठा अगर व्यक्ति आया तो कहे आप। अब इस प्रकार की परंपरा के तहत, विधि विधान के तहत, हिंदू धर्म हजारों वर्ष पुराना नहीं है, लाखों वर्ष पुराना है, इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। तो यह सनातन धर्म की परंपरा है, यह हम कतई खंडित होने नहीं देंगे। पुलिस बल का यदि गैर उपयोग ठाकरे सरकार करती है, उसके बावजूद हम घाटों पर जाएंगे और दही हांडी का यह उत्सव मनाएंगे। इसके साथ ही गणेश महोत्सव को लेकर भी बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया था। बीजेपी के नेता नीतेश राणे का भी बयान आया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए। जो क्या वातावरण हमारे मुंबई महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बारे में जो कुछ चीज़ें हुई, जो हमने सुनी थी,
वैसी की वैसी चीजें आज अभी गणेश उत्सव के बारे में ये गणेश मंडलों के साथ हो रही है। मतलब जो नया जीआर निकला है वो जीआर के मुताबिक ये सारे जो गणेश उत्सव के मंडल है उनको गणेश उत्सव किस तरीके से सेलिब्रेट करना है वो अभी तक उनको समझ ही नहीं रहा है। इसके वजह से राज्यपाल जी को हमने कहा कि सिर्फ हिंदू अलग अलग फेस्टिवल के ऊपर ही ये सब चीजें क्यों की जा रही है, इसके बारे में आप बोलना चाहिए। कुछ दिनों के पहले अन्य धर्मों का धार्मिक अन्य लोगों का भी फेस्टिवल हुए, तभी उनके लोग राज्यपाल को आके मिले नहीं और उनसे विनती की नहीं कि हमको ऐसा ऐसा करना। हम सब हिंदू धर्मों के ऊपर ही ये सब क्यों किया जा रहा है, इस बारे में उनको पूछा। इसलिए मैंने उनको कहा कि साहब हिंदू धर्म संकट में है, आपको बचाना चाहिए, आपको इसके ऊपर हमको मदद करनी चाहिए। ये गणेश उत्सव मंडल है, इनको अगर हम मदद नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो गणपति का सन हम जो यहाँ सेलिब्रेट करते हैं उसको खत्म करने का काम ये ठाकरे सरकार कर रही है।